हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो अब मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 2.6। तो एक्सरसाइज 2.6 के अंदर क्या कह रहा है, हमारे पास x का सॉल्यूशन करना है। मतलब x और y जो है हमारे पास, उनका मान निकालना है। अब तक हमने 2.5 में किया था कि x का मान कैसे निकालते हैं। अब देखो, अगर किसी की वैल्यू के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा दें, और 1 लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का नाम सुना होगा आपने, आर पार गुणा करने पर। तो देखो, इसकी 1 की गुणा इस तरफ यहां से यहां हो जाएगी और इसकी गुणा इस तरफ हो जाएगी। तो इसको क्या लिखते हैं, यहां पे इसकी 1 की मल्टीप्लाई तो 8x-3 के साथ किसकी गुणा, 1 की। और ये वाला जो 2 है वो किसके साथ गुणा हो जाएगा, 3x के साथ। इसको क्या लिखते हैं, ये कैसी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे। क्या रीजन है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो हमने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो रीजन ये दे दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस में क्या होता है, नीचे वाला इसके ऊपर वाले से, इसका ऊपर वाला इसके नीचे वाले से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो यहां से 1 के साथ किसी की मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज, मतलब ये 8x एज इट इज 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार 1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो एज इट इज -3 इज इक्वल टू में। देखो इस तरफ 2 मल्टीप्लाई के बाहर है, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है, नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे 3 है, 2 है, ये नंबर है नंबर के आपस में, और x की आपस में x के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो नंबर की करेंगे, 3 2 जा 6x। अब x वाली एक तरफ कर ले, बिना x वाली एक तरफ। तो x वाली यहाँ पे 8x है, और ये वाला इस तरफ आके माइनस का 6x इज इक्वल टू में, ये वाला इस तरफ जाकर के देखो, ये बताया गया था आपको कि बराबर से इस तरफ और उस तरफ लेके आने में साइन का चेंज होता है। बराबर से इस तरफ और उस तरफ लाने में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे। और ये वाला इस तरफ जाकर ये हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे ये वाला 6x प्लस है, इस तरफ आके माइनस का, ये वाला -3 है, उस तरफ जाके +3। अब देखो यहां से एक तो 8x 8 है x, और एक है 6x माइनस के। देखो ये वाले तो अपने पास है, और ये किसी को हमें देना है। अगर ये किसी को मैं दे दूं, मेरे 8 में से 6x किसी को दे दूं, तो कितने x बच जाएंगे मेरे पास, 2x बच जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू में कितना, 3। तो यहां से देखें हम, यहां से आगे सोल्व करें तो x का मान निकालना है। x के साथ ये जो मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो x का मान क्या आ गया, 3/2। ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूं। सेकंड और थर्ड इसी की तरह है। मतलब क्या होता है कि आपको मैं 2 या 3 पार्ट करवा रहा हूं, बाकी आपको उन्हीं से बेस क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखो अब ये बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर है, दोनों ऊपर और नीचे वैल्यू दे रखी है। इसमें देखो एक ही वैल्यू थी, और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर और नीचे दोनों तरफ वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नीचे वाले को कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। तो 1 हम लगा सकते हैं, क्योंकि वापिस भी 2 लिख सकते हैं हम, 2/1 2 आ जाएगा। अब यहां से इसको सोल्व करें, बिल्कुल सेम यहाँ पे ये लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये वाली बात मैं इरेज कर देता हूं एक बार, क्योंकि यहाँ पे इसको सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इस 5 की तो इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, और इस -2 की इस वाले के साथ मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करें यहाँ पे मल्टीप्लाई, एक बार तो 3y+4 एज इट इज लिख करके, और इसकी ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दे, 5 मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में आपस में इनकी गुणा होनी है, इसकी गुणा इस ऊपर वाले की वैल्यू के साथ, और -2 की वैल्यू इस नीचे वाले के साथ, इज इक्वल टू में -2 की गुणा किसके साथ करनी है, 2 - 6y के साथ, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये पूरा लिख देंगे आप। अब यहां से सोल्व करें हम, तो इस 5 की मल्टीप्लाई देखो, बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो सिंबल है वही आ जाएंगे। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ, क्योंकि नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 5 3 जा 15, और y इनके साथ मल्टीप्लाई में,
उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ, 5 और 4, 5 4 जा 20। टेबल तो आती होगी 10 तक, तो 10 तक तो टेबल बिल्कुल एक्यूरेट आना चाहिए, बिल्कुल कोई भी अक्षर ऐसे बोल दिया जाए ये क्या आएगा ये क्या आएगा वो आना चाहिए। देखो अब यहां पे जब बाहर माइनस दे रखा है तो माइनस से क्या हो जाएगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर वाले साइन जो भी होंगे वो चेंज हो जाएंगे, प्लस है वो माइनस में और माइनस और प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे अब 2 और 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। अब यहां पे प्लस है तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और वैसे एक रूल ये भी होता है कि जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ प्लस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो भी प्लस। तो ये रूल होता है, इस रूल के अकॉर्डिंग अब देखो एक माइनस का और एक प्लस का 2 है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई एक बार किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, देखो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और दूसरा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 6 जा 2 और 6 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12y। अब देखो हमारे पास नंबर की आपस में नंबर की मल्टीप्लाई होती है, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई। अब y वाले एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ, तो 15y ये वाला इस तरफ प्लस का 12y है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 12y इज इक्वल टू -4। अब ये वाला देखो इस तरफ प्लस का उस तरफ जाकर के ब्रैक उस तरफ लेके जाएंगे क्योंकि y वाले एक तरफ और बिना y वाले एक तरफ, तो ये उस तरफ जाके कितना हो जाएगा माइनस का 20, यहां प्लस का उस तरफ जाके माइनस का। अब देखो 15 तो अपने पास है और 12 किसी को हमें देना है। यहां पे जब भी प्लस और माइनस में बात आ जाती है तो ये देख लिया करो, प्लस वाले तो हमारे पास है और माइनस वाले किसी को देने हैं, तो यहाँ पे 15 हमारे पास है, 12 किसी को देने हैं, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 3y बच जाएंगे। ऐसे यहाँ पे दोनों के दोनों हमें देने हैं, किसी को 4 भी देने हैं और 20 भी देने हैं, तो टोटल हमें कितने रुपए किसी को देने पड़ेंगे -20 सॉरी 20 और 4 24, 20 और 4 हमने जोड़ दिए क्योंकि दोनों माइनस हमें देने हैं। तो y का मान निकाले, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके डिवाइड में। अब देखो 3 ऊपर और नीचे सेम टेबल पे, 3 1 जा 3, 3 8 जा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 24, तो y का मान कितना आ गया -8। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ किया है। इसी जैसे जो पार्ट है हमारे पास उनको तो इनके हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, एक बार यहां तक नोट कीजिएगा, आगे कराते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द एज क्या होती है आयु, हैरी एंड हैरी, दो लड़के हमारे पास, एक तो हैरी है और एक हर्री है, और दोनों की एज का रेशियो दे रखा है। तो देखो ये मान लेते हैं हम हैरी और ये हर्री मान लेते हैं, और इनकी एज मतलब आयु दो साथ फ्रेंड हो तो फ्रेंड की क्या होगी एज अलग अलग हो सकती है, कि मतलब 2 महीने बड़ा हो, 3 महीने या साल भर भी बड़ा हो सकता है। तो देखें आर द रेशियो कितना है 5:7, मतलब इसकी जो एज है वो 5 और इसकी जो एज है वो 7 रेशियो में है। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब ये होता है कि इनके साथ कोई ऐसी वैल्यू डिजिट मल्टीप्लाई में थी, जैसे 5/7 लिख सकते हैं। रेशियो का मतलब कि 5/7 है, तो यहाँ पे ऐसे इनके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी मल्टीप्लाई में जो कट गई होगी, जो दोनों में हो। मतलब जैसे मान लो ऊपर 10 हो नीचे 14 हो, तो 2 पे काटे 2 5 जा और 2 7 जा पे कट गए, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 था। लेकिन कोई और भी क्या पता क्या नंबर हो जो दोनों की एज के अंदर कॉमन हो, तो वो कॉमन रेशियो क्या हो सकता है, उस कॉमन रेशियो को हम क्या मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं। तो हमें वही चीज माननी पड़ेगी कि लेट द कॉमन रेशियो
कॉमन रेशियो ऑफ देयर एज आर एक्स। वो हमने क्या मान लिया कि x इनका कॉमन रेशियो हो सकता है, कि दोनों के अंदर वो रेशियो कॉमन हो सकता है, कि वो x से x क्या हो जाए, कैंसिल हो चुका होगा। तो इसलिए हमने वो रेशियो क्या मान लिया, x मान लिया, कि उनकी एज का रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। तो हमें क्या पता कि वो रेशियो कितना था, कि कितना वैल्यू थी वो कट चुकी है। तो देखो अब 4 ईयर 4 साल फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल बाद, मतलब जब हमें हैरी और हैरी की एज अब फिलहाल की पता होगी तभी 4 साल बाद की बात करूंगा मैं। अगर बाई चांस आप जब भी जो भी वीडियो देख रहा है आपकी एज मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन दे रखी है और 4 साल बाद की पूछ रहे हैं, 4 साल बाद की तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा, जब मुझे अभी की फिलहाल जो एज है इनकी वो ही नहीं पता, तो 4 साल बाद मैं क्या बता सकता हूं, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज, और उनकी आयु का जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3:4। फिलहाल जो रेशियो है वो तो कितना है, देखो फिलहाल जो रेशियो हो वो तो है ये वाला, और 4 साल बाद जो रेशियो हो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमें क्या निकालनी है, देयर प्रेजेंट एज। और कभी भी एज का जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज मानते हैं। तो क्या मान लेते हैं, दी प्रेजेंट एज ऑफ हरी। हरी की तो प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम, 5x, क्योंकि इसका रेशियो कितना था 5, और कॉमन रेशियो हमने क्या माना है x, तो इसकी एज क्या हो जाएगी 5x। उसके बाद द प्रेजेंट एज ऑफ हर्री, हर्री की कितनी हो जाएगी 7x, क्योंकि इसका रेशियो कितना था 7, और कॉमन रेशियो हमने कितना माना है x, और क्या मान रहे हैं इनको, आयु मान रहे हैं, तो ईयर्स में होगी तो इनकी आयु ये मान रहे हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट बात हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट ये बोल रहे हैं फ्रॉम 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद। मतलब कोई मूवी वगैरह देखी होगी आपने, कोई सीरियल देखते होगे, उसमें सीधा ही क्या दिखा देते हैं 4 साल बाद, 10 साल पीछे। तो मतलब अब हम फिल्म की तरह, मूवी की तरह ही देखें तो 4 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो 4 साल बाद किसकी एज हो जाएगी, द हर्रीज एज ऑफ हर्री, या फिर क्या लिख सकते हैं, हर्रीज एज, द हर्रीज एज। 4 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, पहले कितनी थी 5x थी, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x, कितनी आ जाएगी, इसमें भी कितना बढ़ जाएगा। अगर आप फिलहाल जब वीडियो देख रहे हो उस टाइम आप जितने भी साल के हो, तो 4 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, आपकी एज में क्या बढ़ जाएगा, 4 साल बढ़ जाएगा। और द कौन, हर्री, हरी एंड हर्री एज कितनी, पहले कितनी थी 7x जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, और 4 साल बाद +4, और 4 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहे हैं, उनका रेशियो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 साल बाद उनका रेशियो ये हो जाता है, किनका रेशियो, हैरी एंड हैरी का, पहले कितना था 5:7 था, तो 4 साल बाद उनकी एज क्या होगी, एक की 5x + 4 और दूसरे की 7x + 4। ये यहाँ पे इसके नीचे लिखना है आपको, और आगे कंटिन्यू सोल्व करना है। इसके बाद आगे आपको कंटिन्यू सोल्व करना है। ये वाला जो मैंने बताया है वो एक एज एक्सप्लेनेशन डायग्राम है, और इसके जस्ट बाद यहां से आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन, x का मान निकालना है, और एज का रेशियो कितना हो जाता है 3:4। मतलब 4 साल बाद हमारे पास एज कितनी आई है, ये आई है, लेकिन रेशियो कितना बना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:4। तो यहां से इन दोनों को सोल्व करेंगे, किसका मान आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा। तो x का मान यहां रख देंगे और एक यहां रख देंगे,
तो दोनों की एज क्या आ जाएगी, यहाँ पे जैसे मान लो x 5 आ जाए तो 25 और इसकी एज 35 हो जाएगी। लेकिन आप इसको सोल्व करना कंटिन्यू और x का मान निकालना, और ना आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो जरूर बताना। तो एक बार नोट कीजिएगा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिए दी डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर जो क्या होता है p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। कैसा नंबर, रेशनल नंबर जो क्या होता है p बाय क्यू की फॉर्म में होता है। जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। जैसे मैं बोल दूं 1/2 है, तो 1/2 में ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। और ये कंप्लीट क्या होती है, एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें होती हैं। आपने देखा भी होगा, नहीं तो पहली बार देख रहे हो, तो ये p अपॉन में क्या जो होता है वो एक रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर जो बटे में होती हैं, जैसे 1/2 हो गया, 3/2, 4/2, मतलब ये सारे नंबर। जैसे ये 3/2 है, ये भी बटे में है, तो रेशनल नंबर हो गया। उसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, इट्स न्यूमिनेटर से। मतलब इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से, ऊपर वाले से। कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हमें किस चीज की वैल्यू माननी पड़ेगी, डिनोमिनेटर किसके ऊपर बेस है, न्यूमिनेटर के ऊपर, क्योंकि न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है, 8 अधिक है। तो डिनोमिनेटर को तो मान नहीं सकते, किसको मान के चलना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को। ऊपर वाला जब मानेंगे तो नीचे वाला उससे कितना अधिक है, 8 अधिक है। ऊपर वाला जब मानेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला उसका कितना अधिक है, 8 अधिक है, ऊपर वाले का 8 अधिक है। तो पहले हम किसको मानना पड़ेगा, ऊपर वाले को। लेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन लेके चले, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर के पीछे फुल स्टॉप लगा रहा हूं, पूरा नंबर लिख देना या फिर लिख ही देता हूं, इजिकल टू में कितना मान लेते हैं, इस पोर्शन को इरेज कर देता हूं मैं। न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, डिनोमिनेटर होता है, सॉरी, न्यूमिनेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो न्यूमिनेटर को मान रहे हैं, कितना मान ले, x, ठीक है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, देन लिख सकते हैं। इसलिए अगर हमने न्यूमिनेटर को x मान लिया तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि जो डिनोमिनेटर है इज ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से। कितना बड़ा है, 8 अधिक है। तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, x प्लस में 8 आ जाएगा। उसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़े। आगे स्टेटमेंट है, इफ द न्यूमिनेटर, यदि न्यूमिनेटर इज इंक्रीज, अगर बढ़ा दिया जाता है, कितना, 17 अधिक कर दिया, और डिनोमिनेटर, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इज डिक्रीज, घटा दिया जाता है, कितना, 1, 1 घटा दिया जाता है, तो नंबर क्या बन जाता है, 3/4 बन जाता है। फाइंड द रेशनल नंबर, तो हमें रेशनल नंबर ज्ञात करना है। तो यहां से रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, द रेशनल नंबर क्या होता है, p बाय क्यू की फॉर्म में। जो हमने ऊपर माना है ये बड़ा नंबर क्या बनेगा, ऊपर वाला न्यूमिनेटर तो क्या होता है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाला। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, x बाय में x प्लस में 8, मतलब ये कंप्लीट वैल्यू ज्ञात करनी है x की और x प्लस 8 की। तो क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा।
तो हमें आखिर में आंसर इसका देना है। तो देखें हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक तो हमने पहली लाइन जो थी वो ये बात बनाने के लिए थी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चलेंगे। इफ द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर होता है ऊपर वाला, ये वाला जो है न्यूमिनेटर, इज इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ा दें, अगर इसको बढ़ा दे कितना 17, एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ये वाला जो है, इज डिक्रीज बाय 1, और जो डिनोमिनेटर है उसको एक घटा दे, पहले कितना था x प्लस में 8, उसमें से एक घटा दें तो वो नंबर कितना बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। कुछ बातें आपको समझ में आई। यहां से हमें x का मान निकालना है। क्या था, एक डिनोमिनेटर बड़ा है किससे, न्यूमिनेटर से, तो न्यूमिनेटर मान लिया हमने, डिनोमिनेटर उससे बड़ा हो गया, तो रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, यही क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर पूरा बन क्या जाएगा, x अपॉन में x प्लस में 8, ये नंबर ये बन गया। अब इस रैशनल नंबर के ऊपर हमने क्या चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाय 17, न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला होता है उसको इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ा देते हैं, कितना 17, तो x प्लस में 17, एंड डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटा देते हैं, कितना 1, तो इसमें एक घटा देते हैं, और तो नंबर कितना बन जाता है 3/2 बन जाता है। तो यह आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और यहां से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालते ही एक बार तो यहां पुट करेंगे, लास्ट में आंसर बता देता हूं कैसे बनाना है आपको। हेंस यहां से आगे आप सोल्व कर लेना है x का मान, यहां से आगे जो स्टेप होगा वो किस चीज का होगा, x का मान निकालने का होगा। उसके बाद आपको आंसर देना है हेंस द न्यूमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इजिकल टू में जो x माना था उस x की जगह जो आपका आंसर आएगा वो यहां रख देंगे। उसके बाद द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर, x प्लस में जो 8 माना था, x की जगह जो मान आएगा, जैसे मान लो कोई भी मान आ जाता है 2, और ये 2 प्लस में 8 कितना आ जाएगा 10, ये हमने अपनी तरफ से मानना है, क्या बता आपका मान तो क्या है, ठीक है। उसके बाद जो रैशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर x अपॉन में x प्लस 8, x का मान यहाँ रख दोगे, x प्लस में 8 नीचे वाला वहां रख दोगे, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करना, और पहले वाले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप अगर देख लिया उसी बेस पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसको सोल्व करेंगे, और x का मान आ जाएगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद।